हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। मैं जाहिद और मेरे साथ हैं सारा। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं संडे 8 अगस्त को हुआ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स इसके वेट कर रहे होंगे इसके आंसर कीज़ के लिए और इसके सॉल्यूशंस के लिए। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि कैसा रहा पेपर, कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे, इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, सारी कुछ चीज़ें। तो सारा आपसे स्टार्ट करते हैं। ज़रा आप बताओगे ज़रा पेपर के बारे में, आपको कैसा लगा पेपर ये? देखिए, इस बार का जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर था जो संडे हुआ है, पेपर को हम बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल काफ़ी सही था। इट वाज अ मॉडरेटली हार्ड पेपर। और इसका एनालिसिस देखेंगे आज हम करेंगे एनालिसिस में विल सी दैट कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है डिफरेंट सेक्शंस में, लाइक मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब में क्या क्या लेवल रहा है क्वेश्चंस का। राइट, कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा, और बात करेंगे कि अब आगे की तैयारी कैसी रखनी है आपको, बिकॉज पोस्ट जो है वो 159 पोस्ट थी इस बार, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। जाहिद सर, शुरुआत करते हैं आपसे, बताइए कि कौन से सेक्शन से आ रहे थे। तो सारा, जैसे कि अगर हम बात करें एनालिसिस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चंस आते हैं। जो मेजर पोर्शन है वो है आपके जीएस का, फिर थोड़े क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग से। तो सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करते हैं, तो आप देख रहे हो सारा, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है गाइज, कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो है इस बार ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चंस, 18 ज्योग्राफी से, करेंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस, पॉलिटी 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी 10 क्वेश्चंस। और अगर इनका लेवल देखो तो सभी जो सेक्शंस हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो आप कह रहे थे कि ये पेपर अच्छा है, डिफ़िकल्ट है, वो इस एनालिसिस से भी पता चलता है, क्योंकि सभी सेक्शन या तो मॉडरेट टू हार्ड है या फिर हार्ड है। तो दैट मीन्स कि जो आप गाइज कट ऑफ इस बार अच्छी खासी 110 से लेके या 115 से 125 के बीच में रहने वाली है सारा। बिल्कुल। जैसे कि जाहिद सर ने कहा, पेपर था मॉडरेटली हार्ड, और अलग अलग सेक्शन से सबसे पहले तो ज्योग्राफी सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद देखेंगे कि एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल सेक्शन से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिस्ट्री के सेक्शन से 11 क्वेश्चंस आए हैं। बायो से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सेक्शन तो था, वो इतना वो नहीं था, हार्ड नहीं था। दैट वॉज अ ईजी सेक्शन, बिकॉज इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है सीएपीएफ का मैथ्स या रीजनिंग पे। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब में 10, 11, 9 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। सो पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था। वी कैन एक्सपेक्ट दैट कट ऑफ कैन बी बिटवीन 115 to 125 मार्क्स फॉर पेपर 1। पेपर 1 की कट ऑफ है ये। अब जो हमारा मेन चीज़ रहेगी वो फोकस रहेगा पेपर 2 पे, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेरिट बनेगी वो कंबाइंड होकर बनेगी। और आपका फिर इसमें फिजिकल्स है, पीईटी तो आपका क्वालिफाइंग है, और इंटरव्यू में इतने मार्क्स खींचना, बिकॉज सपोज देखिए, अगर किसी भी बच्चे के हम मान के चल रहे हैं कि 115 से लेके 125 तक कट ऑफ जाएगी, तो अगर किसी के 117 इसमें आ रहे हैं, ठीक है, उसने रिटन क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पेपर 2 में अगर उसके कम मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं फिर मेरिट का थोड़ा सा चक्कर हो जाता है। मेरिट में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे एस्पिरेंट के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जाहिद सर, ये देखिए कि क्वेश्चंस जो है, हम देखा कि बहुत सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं इस बार क्वेश्चंस। सो देखिए एक बार। तो सारा, जैसा कि हम देखते हैं कि यूपीएससी जो है हमेशा से, चाहे वो सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो गाइज़, इससे आपको ये पता चलता है कि कभी भी आप अगर यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जनरल स्टडीज़, तो एनसीईआरटी को आपको सबसे पहले डीपली बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी, मगअप करना होगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में आपके क्वेश्चंस को, आपके अटेम्प्ट्स को बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा सारा, जैसे कि हमने कट ऑफ की बात की, आपने बोला कट ऑफ 115 से 125 जा सकती है। दैट मीन्स कि फॉर पेपर 1 गुड अटेम्प्ट्स इज 55 to 60। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने भी 55 से 60 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, दैट मीन्स कि दे आर सेफ। मे बी वो सोच सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि क्या वो उनको अब पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए, और उसके बाद उनकी जो पीईटी एग्ज़ाम होता है फिजिकल, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये जो पेपर मतलब 50 to 60 जो अटैम्प्ट सब बोल रहे हैं, दीज आर करेक्ट अटैम्प्ट्स।
जो आपके करेक्ट्स होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें लेके चलनी है चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर आपके 110 से अबव बन रहे हैं, ±5 हो सकता है, लेकिन 110 से अबव बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फिजिकल का पीईटी का कॉल आ जाएगा। तो आप बेफिक्र होके बिल्कुल पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। पीईटी की तैयारी में बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड बाय साइड, उन लोगों के लिए तो काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीईटी जो है। सो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल्स। और जैसा कि हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। पेपर में हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस है, बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूरे उठाए गए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, आपने खुद ये चीज़ रियलाइज़ की होगी जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से थॉरली पढ़ा है। ठीक है, सो ठीक है, पेपर की कट ऑफ ये जाएगी। और फाइनल मेरिट, सर बताइए फाइनल मेरिट कितने पे बन सकती है? सारा जैसे कि आपने बताया कि जो हमारी पेपर 1 की कट ऑफ है वो 115 से 125 तक जा सकती है, दैट मीन्स। और सेकेंड पेपर 60 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग करना होता है, बट वो सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग है। बट आपको अगर मेरिट में आना है तो आपको एटलीस्ट 325 मार्क्स तो अचीव करने ही होंगे। इतने मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अब गाइज आप हम इस सेक्शन में ना सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं, बट कि हमने एक पेपर इंक्लूड किया है जिसको हमने सॉल्व किया है, सारे सेक्शंस के आंसर की हमारे पास है। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जिससे आप हमारे जो भी CAPF एग्ज़ाम का पेपर है उसका आप सोल्यूशन देख सकते हो हमारे पेज पे। तो गाइज आप जल्दी से वो सोल्यूशन चेक कीजिए, आंसर की से अपने क्वेश्चंस मैच कीजिए। और अगर आपके मार्क्स 125, 120 भी हो रहे हैं ना, तो गाइज आप स्टार्ट कर दो पीईटी की, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है, बहुत बार होता है कि स्टूडेंट पीईटी को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक। बट जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स ला के भी पीईटी से की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो गाइज इतना अच्छा मौका अगर आपके पास है तो प्लीज़ अभी से लग जाइए, पीईटी पे फोकस कीजिए। और इस सेक्शंस में हमारे लिए बेसिकली आपके लिए कट ऑफ थी, और आपके पास क्वेश्चन पेपर, हमारे पास क्वेश्चन पेपर था आपके लिए, सोल्यूशंस हैं, आंसर कीज़ हैं। तो गाइज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू। सो डिटेल्ड है बिल्कुल, जैसा कि जाहिद सर ने बताया, डिटेल्ड सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पे जैसे आंसर्स की काफ़ी जगहों पे, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे आंसर की दी गई हैं, बट आप उनका जब तक कि डिटेल सोल्यूशन नहीं देखेंगे तब तक आपको भी विश्वास नहीं होता कि वो आंसर की सही है या नहीं है। देयरफॉर वी हैव रिसर्च्ड ऑन एवरी क्वेश्चन, और उस थॉरो रिसर्च के बाद हम लोगों ने एक सोल्यूशन पूरा तैयार किया है हर क्वेश्चन का। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, go on the website of Disha Publications, click on the link below and just visit those questions, look at it by yourself, and then अपना जो भी आपका मार्क्स बन रहे हैं उनको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सो ये था हमारा एनालिसिस, हमारा कट ऑफ एनालिसिस ऑफ CAPF 2021 which was held on 8th of August 2021। सो आई होप आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है। And if you are liking this, keep sharing it with your friends. Like, share, subscribe, Disha Publications. Thank you.